Hello everyone, I'm Vikas Kumar and now you have to learn about the user interface. In this video you will learn that what is user interface and how many type of user interface and what is the work of user interface. So all the definition, all the need, all the importance of user interface will be told you and you will have to learn in this video. So let's start. At the first I am telling you that what is interface. Interface होता क्या है? User interface allow the user to tell the computer what it needed to do so that the desired task could be accomplished. Means user interface यूजर को यह अलाउ करता है कि कंप्यूटर को किस चीज की आवश्यकता है, कंप्यूटर पे आप कैसे वर्क करोगे कि आपका काम आसानी से पूरा हो सके। ठीक है, तो आपके वर्क को करने के लिए कंप्यूटर में यूजर इंटरफेस जो है वो मीडिएटर का काम करता है, वो आपको सपोर्ट भी करता है, एक सपोर्टर का भी काम करता है कि आप कैसे वर्क करेंगे तो आपका काम अच्छे से होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू चेंज द नेम ऑफ अ फाइल, एक फाइल का नाम आपको अगर चेंज करना है तो जैसे ही आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपका रीनेम का ऑप्शन आएगा। रीनेम का जो ऑप्शन आता है वो आपको बताता है कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल का नाम जो है वो चेंज होगा। ओके, तो ये सारे वर्क जो करता है वो यूजर इंटरफेस करता है। ओके, सो लेट्स नो द अदर थिंग अबाउट द यूजर इंटरफेस। टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस, यूआई कितने तरह के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यूजर इंटरफेस दो तरह के होते हैं। ओके, तो फर्स्ट यूजर इंटरफेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सी यू आई, जिसे हम लोग कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग सी एल यू आई या सी एल आई भी बोलते हैं। ओके, सो इसमें क्या होते हैं, कमांड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में, इसमें और इसे हम लोग कमांड लाइन यूजर इंटरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग इसमें कमांड के थ्रू वर्क करते हैं। हर एक वर्क को करने के लिए हमें कमांड देना पड़ता है। ओके, एंड द सेकेंड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर फेस, जिसे हम लोग जी यू आई भी बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये दोनों का क्या यूज है, कैसे कैसे यूज हम लोग इसका करते हैं और दोनों के क्या एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं इसके पहले और आपको बता दूं कि चूंकि आज के लेटेस्ट जमाने में एक चीज और आई है सामने, और वो क्या आई है तो देखिए, देयर इज अनदर यू आई इन यूजर इंटरफेस इज वॉइस यूजर इंटरफेस, वी यू आई, which understands our natural speech. फॉर एग्जाम्पल Cortana बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के 10 वर्जन यूज करते हैं, जिसे हम लोग विंडोज 10 भी बोलते हैं, तो उसमें इस Cortana नाम का एक ऑप्शन होता है जो स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है। स्पीच मतलब जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोलेंगे जैसे मुझे उसमें एमएस वर्ड ओपन करना है, सर्च करना है। ठीक है, तो हम लोग Cortana वाले ऑप्शन, वहाँ माइक का सिंबल बना होता है, वहां पे क्लिक करेंगे और उस पर हम लोग बोलेंगे तो वो आपको सर्च करके एमएस वर्ड ढूंढ के लाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये भी एक यूजर इंटरफेस है, लेकिन हम लोगों ने अभी इसको कैटेगरीज में शामिल नहीं किया है। सो वी हैव टू लर्न द फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, सो लेट्स नो दैट फर्स्ट इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI। दिस इंटरफेस प्रोवाइड्स अ वे टू टाइप द कमांड्स एंड सबमिटिंग देम टू एक्सिक्यूट। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इंटरफेस जो होता है, हर काम को करने के लिए एक कमांड की इसके लिए आवश्यकता होती है, और आप कमांड प्रेस करेंगे तो ही आपका काम करेगा। जैसे एग्जांपल, टू रीनेम फाइल द कमांड सिंटेक्स वुड बी, यानी कि हम लोग को अगर फाइल को रीनेम करना है तो हमारा कमांड क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही मुझे फाइल को रीनेम करना है तो मुझे कमांड याद करने पड़ते हैं। रेन, REN मतलब रीनेम का फर्स्ट 3 लेटर, ओल्ड फाइल नेम यानी कि पहले आपने आपके फोल्डर का क्या नाम है या फाइल का क्या नाम है। इसके बाद न्यू फाइल नेम यानी कि अब जो आपका फाइल का नेम होगा वो क्या होगा। इस तरह से कमांड हम लोग टाइप करेंगे तो ही ये हमारा काम करेगा, लेकिन ये काम करता है। ठीक है, तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करा रहा है। ओके, एक और चीज है यहाँ पे, मैं इसका एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर आपको फाइल 1 को फाइल 2 के रूप में रीनेम करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रेन फाइल 1 फाइल 2, then file 1 is renamed to file 2. Okay, so let's know about the graphical user interface, GUI.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना भी है। So let's know graphical user interface allows the user to interact with computer system through a set of graphical components like menus, toolbars, icons, buttons, windows and dialog boxes etc. देखिए जब भी कोई आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसे मेनू जरूर दिखाता है ना, टूल बार्स वगैरह भी कुछ दिखाते हैं, आइकन्स हमारे डेस्कटॉप पे दिखाते हैं, बटन्स कुछ होते हैं, विंडोज हैं और डायलॉग बॉक्सेस वगैरह आते हैं। ये सारे जो आते हैं उसका वो कैसे आते हैं, चूंकि ओएस के अकॉर्डिंग आते हैं, लेकिन ओएस में ग्राफिकल इंटरफेस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यही आपको यह शो कराता है, दिखाता है। ओके, सो हम लोग डिफिनेशन क्या देते हैं, a set of graphical components like menus, toolbar, icon, button, windows, and dialog boxes etc. is called GUI and it help users to interact with the computer system। यानी कि हम लोग इससे एग्जांपल क्या लिखेंगे, तो ग्राफिकल कंपोनेंट्स जैसे मेनू, टूल बार, आइकन, बटन, विंडोज एंड डायलॉग बॉक्स आदि जो भी है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं और यह यूजर को कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कराने में सपोर्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हमने एक चीज और जोड़ा है, द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एवरी GUI इज डेस्कटॉप। यानी कि फंडामेंटल कंपोनेंट्स क्या है, डेस्कटॉप आपका कैसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब तक हम डेस्कटॉप देखेंगे नहीं उसके बाद का कोई वर्क नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कंपोनेंट्स है यानी फंडामेंटल कंपोनेंट्स है ग्राफिकल इंटरफेस का, वो क्या है, डेस्कटॉप। ओके, इट इज द बैकग्राउंड ओवर ऑल द अदर GUI कंपोनेंट्स अपीयर। यानी कि ये ऐसा बैकग्राउंड है जिसके अंदर इसके बाद ही इसके ऊपर ही सब लोग जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स है वो अपीयर होते हैं। तो फर्स्ट है इसलिए हमने इसको फंडामेंटल कंपोनेंट्स का नाम दे दिया है। ओके, नेक्स्ट जो है एडवांटेज ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या एडवांटेज है। GUI इज ग्राफिकल सो इट इज इजियर फॉर द यूजर टू लर्न एंड यूज। ओके, GUI इज ग्राफिकल, ये ग्राफिकल होता है क्योंकि इमेजेस से रिलेटेड होते हैं, दिखने में हम लोग को अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए हम लोग को यूजर को इसके थ्रू लर्न करना और समझने में और इस्तेमाल करने में काफी आसानी होती है। नेक्स्ट इज यूजर डज नॉट नीड टू रिमेम्बर द कमांड्स एंड देयर यूजर। देखिए पिछले मैंने बताया था इंटरफेस में कि उसमें क्या होता है, उसमें कमांड हमें याद करना पड़ता है और कमांड हम लोग प्रेस करेंगे, कमांड डालेंगे तो ही हमारा वर्क होगा, लेकिन इसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड इज UI इज intuitive, that is gives visual and audio hints for users guidelines such as sound denoting something went wrong or blinking window or icon that need attention। देखिए जब कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं ना तो क्या तो आप साउंड बीप करता है, ओके, या फिर क्या होता है लिखता है विंडो जो है वो ब्लिंक करता है और बताता है कि समथिंग इज वेंट रॉन्ग, है ना, कुछ गलत है, इस टाइप का वो हम लोग को सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट 4 इज GUI is customizable so user can change its look and color theme as they like। क्योंकि ये कस्टमाइजेबल भी है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसके कलर को और इसके थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ये आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एडवांटेज हैं। नेक्स्ट जो है फीचर्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फीचर्स क्या क्या हैं। पहला है माउस फंक्शन। माउस फंक्शन ड्रैग ड्रॉप ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक टू लॉन्च प्रोग्राम, सेलेक्ट स्कोलेटिस। यानी कि हम लोग माउस के फंक्शन को भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डालते हैं। इसके फंक्शन जो होते हैं, ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ही होते हैं। इसमें क्या क्या हम लोग करें, जैसे मान लीजिए ड्रैग करना है, ड्रा करना है, कुछ भी बनाना है माउस के थ्रू, कहीं क्लिक करना है ना, प्रोग्राम लॉन्च करना है, डबल क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है, तो ये सारे वर्क जो होता है वो GUI के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, ये आप लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पे लिख दिया हूँ। कस्टमाइज सेटिंग फॉर विजुअल और ऑडिटरी एम्पावरमेंट, ऐसे कई 4 या 5 एम्पावरमेंट होते हैं जिसके लिए हम लोग एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। इसमें हम लोग जैसे विजुअल हम लोग को दिखाई कम देता है तो हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाके चेंज कर लेंगे और हम लोग को कम दिखाई देने वाले लोगों के लिए कुछ सेटिंग होती है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कम सुनने वालों के लिए कुछ सेटिंग होती है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सेटिंग्स हैं जो आप लोग कभी या तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा या फिर 10th क्लास की जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब वॉइस कमांड एंड स्पीच रिकॉग्निशन। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कंटेनर नाम का जो ऑप्शन है हमारे ये विंडो 10 में है, उसमें हम लोग जैसे ही बोलेंगे तो वो सर्च करेगा। ओके, और भी कई चीजें हैं। नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन, हम लोग इसमें कलर्स और थीम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके लुक को चेंज कर सकते हैं।